Take a point P such that OP is equal to 5 centimeters. Draw tangents to the circle from point P. From the rough figure, we can say that angle PQO and angle PRO are right angles. Also, we know that the angle inscribed in a semicircle is a right angle. That means we have to draw such construction in which both the angles are inscribed in a semicircle. So, if we construct a circle with these angles inscribed in a semicircle and line segment OP as diameter, then we get line PQ and line PR as the two tangents. Now, we start to do the construction as per the given data. A circle with center O and radius 2 cm is given. Point P is in the exterior of the circle such that OP is equal to 5 centimeters. To construct tangents to the circle from point P. Steps of construction. Step 1. Draw a circle of radius 2 centimeters and let the center be O. Step 2. Draw line segment OP. Step 3. Construct perpendicular bisector of segment OP and let the point of intersection be M. Step 4. Now, construct a circle with center M and radius OM. It intersects the circle with center O in 2 points, say Q and R. Step 5. Line PQ and line PR are drawn. Thus, line PQ and line PR are the required tangents. देखो, a circle with center O, obviously center की सर्कल की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर. हमें जो पॉइंट P दिया है जिसमें OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली O सेंटर है और OP जो लाइन सेगमेंट है उसका मेजरमेंट ग्रेटर देन रेडियस है. दैट मीन्स एक्सटीरियर में होगा पॉइंट. ठीक है, रेडियस से ग्रेटर मेजरमेंट होगा तो वो कहाँ होगा, सर्कल के एक्सटीरियर में होगा. तो हमें P कहाँ पे मिलेगा, सर्कल के एक्सटीरियर. ठीक है, फिर OP 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया. OP 5 सेंटीमीटर का हमने O से स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया. फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था. ठीक है, उसी मेथड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि लाइन सेगमेंट OP को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, M पे. दैट मीन्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP. ठीक है, नाउ M को सेंटर लेके और OM जितनी रेडियस लेके OM लो या तो MP लो, दोनों साइड सेम ही होगा बिकॉज M इज मिड पॉइंट. तो M को सेंटर लेके हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया. ये सर्कल है वो हमारे प्रीवियस सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स में Q एंड R. ठीक है, नाउ OQ एंड OR वो तो ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी. ठीक है, और ये रेडियस को आप ज्वाइन करो OQ एंड OR तो सेमी सर्कल में एंगल बनेगी. अब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का. दैट मीन्स राइट एंगल. ठीक है, तो रेडियस के साथ राइट एंगल बनाया तो वो लाइन क्या हुई, टेंजेंट बना. ठीक है, तो पॉइंट P में से 2 टेंजेंट हमें मिलेंगे जो कि
गिवन सर्कल को Q एंड R में इंटरसेक्ट करेंगे. दैट मीन्स Q एंड R आर पॉइंट ऑफ इंटर कॉन्टैक्ट, सॉरी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो ये दो टेंजेंट हमें मिलते हैं. Construct a pair of tangents from an exterior point to a circle whose center is not given. Given a circle of any radius and a point A exterior to it is given. To construct two tangents from the exterior point A to the given circle. Steps of construction. Step 1. Two non-parallel chords, line segment PQ and line segment RS, are drawn in the given circle. Step 2. Perpendicular bisectors of line segment PQ and line segment RS intersect at O. Let O be the center of the circle. Step 3. Construct OA. Step 4. Perpendicular bisect. देखो, आपको याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में सर्कल वाला चैप्टर था, उसमें हमने कोड्स और आर्क्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अलग अलग थियोरम के फॉर्म में. ठीक है, उसमें हमने एक थियोरम पढ़ा था कि किसी भी कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, एक ही सर्कल के आप अलग अलग कोड्स लो, सारी सर्कल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो सारे एक पॉइंट में मीट होते हैं और उस पॉइंट को क्या है वो सेंटर में मीट होते हैं. याद हो तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे कोड्स ले लो, सर्कल की कोई भी कोड्स ले लो, सारी कोड्स के आप क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो वो सारे बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो हमने कोई भी दो नॉन पैरेलल कोड्स ले. देखो, हमने पैरेलल लिया होता तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही होता, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट एक लाइन में तो नहीं मिल सकता. ठीक है, इसीलिए हमें दो नॉन पैरेलल कोड्स लेनी है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर मिल गया, एक्सटीरियर में पॉइंट मिल गया, लाइन सेगमेंट OA मिल गया. ठीक है, O इज द सेंटर. अब आगे के क्वेश्चन में जो की थी सेम मेथड कर सकते हैं. ठीक है, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, मिड पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट को सेंटर लो, इतनी रेडियस लो, सर्कल बनाओ, दो पॉइंट में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ज्वाइन कर दो, मिल गए दो टेंजेंट्स. ठीक है, सिर्फ हमें ये एक एक्स्ट्रा करना था सेंटर फाइंड करने के लिए, बाकी तो जो आगे के क्वेश्चन में की थी वो सेम मेथड. क्लियर? ठीक है. Sector of line segment OA is drawn intersecting OA at M. Step 5. A circle with center M and radius OM is drawn which intersects the circle with center O at B and C. Step 6. Join AB
and AC. ये वो दोनों हमारे टेंजेंट्स Thus, हैं. lines AB and AC is the required pair of tangents. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also, verify the measurement by actual calculation. Steps of construction. Step 1. Construct a circle of radius 4 centimeters. Let the center be point O. Step 2. Construct another circle with the same center O but radius 6 centimeters. कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर एक ही होगा. Step 3. Take any point P on the outer circle and join OP. Step 4. Draw the perpendicular bisector of line segment OP. देखो आगे के क्वेश्चंस में हमें क्या दिया था, सर्कल दिया था, उसके एक्सटीरियर में पॉइंट दिया था. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े वर्ड्स अलग कर दिए हैं. सिर्फ क्या किया है, एक सर्कल इनर सर्कल है, उस पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने. ठीक है, हमें बाहर एक कॉन्सेंट्रिक दूसरा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि ऐसे दो सर्कल कि जिन दोनों का सेंटर क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. हमें क्या बोला है, एक और सर्कल बनाया, उस पे कोई पॉइंट हो वहां से करना है. तो दैट मीन्स कि पी पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ इनर सर्कल. ठीक है, अब ओपी का क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, सेम मेथड फॉलो करेंगे. सिर्फ एक चीज ज्यादा करनी थी, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक नया सर्कल बनाना था, बाकी सेम मेथड. ठीक है, अब सेम ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, एम में इंटरसेक्ट करेगा, एम सेंटर लो, ओएम रेडियस लो, बाइसेक्ट करेगा, वो क्या होगा, वहां पे हमारा 2 पॉइंट में करेगा, वहां से पी में से ज्वाइन कर दो तो मिल गए 2 टेंजेंट्स. ठीक है, And mark the midpoint as M. Step 5. Now, taking M as the center and radius MP, construct a circle touching the circle of radius 4 cm at point Q. Step 6. Join line segment PQ. देखो यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट और टेंजेंट. ठीक है, तो आप सिर्फ एक पॉइंट दिखा के एक ही टेंजेंट बना सकते हो, या तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी लेके दोनों भी बता सकते हो. ठीक है, आपने सिर्फ एक साइड का टेंजेंट ड्रॉ किया है तो भी चलेगा. ठीक है, अब हमें क्या करना था, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करके हमें मेजरमेंट को वेरीफाई करना है. पहले हम PQ लाइन सेगमेंट PQ को क्या करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, कितने सेंटीमीटर का मिलता है वो हम लिख देंगे कि बाय मेजरमेंट PQ इज इक्वल टू दिस मच. ठीक है, फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट कैसे करेंगे, OQ इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर. OP इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर. अब यहां से OQ ज्वाइन करो तो एंगल OQP इज राइट एंगल, यस और नो. ठीक है, तो ट्रायंगल OQP में पाइथागोरस अप्लाई करो, जिसमें OP स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, OQ स्क्वेयर प्लस QP स्क्वेयर. अब हमारे पास OQ एंड OP है तो QP मिल जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन से और मेजरमेंट से सेम मिलता है या नहीं मिलता है वो हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, This is the required tangent. Measure the length of PQ using a scale.
It is 4.4 centimeter. Now, we have to find the length of the tangent by actual calculation. First of all, join line segment OQ. We can see the triangle PQO. In triangle PQO, OQ is the radius of the inner circle. So, the length of OQ is 4 centimeters. OP is the radius of the larger outer circle. So the length of OP is 6 centimeters. Observe that segment OP is also the diameter of the circle with center M. Hence, angle PQO becomes the angle inscribed in the semicircle. Therefore, the measure of angle PQO is 90 degrees. Thus, we see that triangle PQO is a right-angled triangle. Now, we can find the length of PQ using the Pythagoras theorem. In a right-angled triangle PQO, according to the Pythagoras theorem, PQ squared plus QO squared is equal to OP squared. Therefore, PQ squared is equal to OP squared minus QO squared. Substituting the values known, PQ squared is equal to 6 squared minus 4 squared. On solving, we get PQ is equal to the root of 20, which is approximately equal to 4.47. Thus, we see that geometrically as well as by calculation, we get the length of the tangent PQ to be approximately 4.4 centimeters. स्केल से मेजर करने पे 4.4 मिला था, ठीक है। यहाँ पे भी 4.47, मतलब कि एकदम नजदीक में वैल्यू मिलती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है, उतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या मिलता है, जियोमेट्रिकली एंड बाय कैलकुलेटिव मेथड दोनों से सेम मिलता है। Draw a line segment AB of length 8 cm. Taking A as center, draw a circle of radius 4 cm and taking B as the center, draw another circle of radius 3 cm. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. Steps of construction. Step 1. Draw a line segment AB of length 8 centimeters. Step 2. Taking point A as the center, draw a circle of radius 4 centimeters. Taking point B as the center, draw a circle of radius 3 centimeters. Step 3. Draw a perpendicular bisector of segment AB and mark the midpoint as point X. Step 4. Taking point X. देखो यहाँ पे हमने शायद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना ड्रॉ किया होता ना तो भी हमें मिड पॉइंट मिल जाता डायरेक्टली। हम
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते क्यों है? टू फाइंड द मिड पॉइंट, ठीक है, ताकि वो मिड पॉइंट को हम सेंटर लेके नया सर्कल ड्रॉ करें जो कि हमारे गिवन सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे, जिसकी वजह से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल सके, ठीक है। यहाँ पे ए बी टोटल कितना था? 8 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर थी, जो ए बी को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता था, तो ऑब्वियसली 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। तो शायद अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना ड्रॉ किया होता तो भी आपको यहाँ पे मिड पॉइंट एक्स मिल जाता, ठीक है ना, ठीक है। अब x को सेंटर लेके x ए जितनी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, तो वो दोनों सर्कल को दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देन दे आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इनके जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उसे B से ज्वाइन कर दो, और इस सर्कल के जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे उसे A से ज्वाइन कर दो। मिल गए टेंजेंट्स, ठीक है। A में से इस पर क्या करेंगे? टेंजेंट्स, और B में से इस पर टेंजेंट्स, ठीक है। एक दूसरे के सेंटर में से आते हुए टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। As the center, draw a circle which intersects the circle with center A at points C and D, and intersects the circle with center B at points E and F. मैंने जो बोला था वही किया। Lines BC and BD are the tangents from point B to the circle with center A, and lines AE and AF are the tangents from point A to the circle with center B. How will you find the center of the given circle? आपको एक सर्कल की फिगर यहाँ पे दी है, देखो उसकी दो कोड्स आपको दी है ए बी एंड बी सी। अभी थोड़ी देर पहले ही किया, कैसे करेंगे? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी बी सी कोड्स है, कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? सेंटर पे, ठीक है। Which of the following figures illustrates the construction of a tangent to a circle without using center of the circle? कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये वाला बी और सी वाला एंगल सेम है, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। आर्क्स के ऊपर से हम बोल सकते हैं ना कि कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे ये सी एंड ये लिया है, तो दो ये एंगल तो नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे ए के साथ ये वाला लिया, बट हमें नीचे में कहाँ पे लेना है, और सॉरी यहाँ पे ऊपर में कहाँ पे लेना है? यहाँ पे नीचे, दैट मीन्स कि ये वाला होगा, ये दो कोड बनाने में दो कोड से हो सकता है, बट ये एंगल, सॉरी यहाँ पे ये एंगल दिया है तो हमें सामने ए लेना है, सॉरी बी नहीं ले सकते हम। यहाँ पे सी पे नीचे एंगल बनाने हैं तो किसके मेजरमेंट का होगा? ए के मेजरमेंट का होगा, बी के नहीं।